हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की दोनों वीडियोज अच्छे से देख ली होंगी, एक एक कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लिया होगा। आज बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 3 जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं। इस जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, उसके बारे में हम बेसिकली इसको आज फिनिश करेंगे। टाइप्स ऑफ द यूजर पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी क्या होता है, फिर हम देखेंगे बुक कीपिंग क्या होता है, फिर एक बेसिक डिफरेंस उनके बीच में अंडरस्टैंड करेंगे एंड लास्ट एंड फाइनल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द यूजर और उन टाइप में कौन कौन सी कैटेगरियां आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था बेसिकली क्लास हमने लिमिटेशंस के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप बेसिकली कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से और आखिरी तक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। तो अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस की, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास में। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। देखो क्लास पहला जो है आपका बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो पहली जो चीज है वो है आपकी अकाउंटिंग। हम सभी ने पढ़ा हुआ है, हमने इसकी डेफिनेशन को भी देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है आपका। बेसिकली अकाउंटिंग इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस विद इट्स यूजर। ये डेफिनेशन दिया था ना, ठीक है। इसको बोलते हो आप लोग अकाउंटिंग। लेकिन इससे आगे आपका एक डेफिनेशन और आता है जिसको आप लोगों ने क्या बोला है, आपका अकाउंटेंसी। उससे आगे आता है आपका बुक कीपिंग। तो आपको एक बेसिक फर्क क्लास समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक सिंपल डेफिनेशन ये बनती है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि क्लास जो आपकी अकाउंटिंग है, आप लोगों ने जो भी डेफिनेशन अकाउंटिंग का पढ़ा उसकी जो सिस्टमैटिक स्टडी है क्लास, वो क्या कहलाती है, आपकी अकाउंटेंसी। उम्मीद करता हूं आपको अकाउंटेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बेहद आसान सी इंपॉर्टेंट सी टर्म है जिसको बोला जाता है बुक कीपिंग। अब ध्यान से देखना क्लास, जब आप लोग अकाउंटिंग किए थे, अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड किए थे तो हमने तीन चार चीजें की थी। सबसे पहली जो स्टेप थी वो थी हमारी आइडेंटिफाई। यस, क्या थी क्लास आपकी, आइडेंटिफाई। दूसरी जो स्टेप थी वो थी आपकी मेजर, यानी कि मेजरिंग, क्लियर है। उसके बाद क्या थी आपकी, मेजर करने के बाद उसका होना चाहिए रिकॉर्ड, क्या होना चाहिए, रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके आगे क्या थी, उसको क्लासिफाई करना आपको आना चाहिए। यानी कि आप लोगों ने क्या लिखा था, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक बेसिक चीज है, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है कि नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन की थी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। फिर आपको क्या करना है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। ये 7 चीजें थी। लेकिन जब आप लोग बुक कीपिंग करते हो ना, बुक कीपिंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसको समराइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट कर सकते हो एंड लास्ट एंड फाइनल क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो विद इट्स यूजर। लेकिन क्लास आप ध्यान से देखो, बुक कीपिंग में क्या होता है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रांजैक्शन है या नहीं, क्या ये ट्रांजैक्शन है या फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, दूसरा क्या है, इवेंट है। ये दो चीजें आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करके जस्ट आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे यहां पे आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना, आपको रिकॉर्ड। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। बुक कीपिंग में कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व है, 3 स्टेप इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपको एंड फिर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। हमें उसको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, समराइज करने की जरूरत नहीं है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। बुक कीपिंग का मतलब सिंपल है, एक तरीके से आप लोग बही समझ सकते हो, जो हम लोग पहले यूज करते थे, बही। यानी कि आप लोग जिसको जहां पे एक बेसिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जिसको, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई करके क्या कर दिया, खाली रिकॉर्ड। और ये है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ओनली। यानी कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, जस्ट आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना। क्लास ये क्या कहलाता है, आपका बुक कीपिंग, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में 7 स्टेप्स होती है, हम लोगों ने डिस्कशन किया। क्या होती है आपकी 7 स्टेप्स, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ओके, मेजर करना आना चाहिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, क्लासिफाई करना, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन आपको
आना चाहिए, लास्ट में कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें थी क्लास जो हमने देखी और हमें हमें समझ में आ गया कि बेसिकली बुक कीपिंग क्या होता है। क्लियर है? यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग से पहले का स्टेज है, प्राइमरी लेवल का स्टेज है। आप लोग क्या कह सकते हो क्लास? आप लोग कह सकते हो कि जो आपका ये है आपका बुक कीपिंग, क्लियर, यहां से चलेगा आपका अकाउंटिंग, यस, और यहां से चलेगा आपका अकाउंटेंसी। हाँ जी क्लास, क्या चलेगा आपका? अकाउंटेंसी, यस, क्या चलेगा आपका? अकाउंटेंसी। यानी कि इस अकाउंटिंग का जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। और बुक कीपिंग में क्या होता है? जस्ट आपके आइडेंटिफाई करके आपको क्या करना है क्लास? रिकॉर्ड करना है, ओनली क्या करना है? रिकॉर्ड। उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज किस किस के बीच में? बुक कीपिंग के बीच में और अकाउंटिंग के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो टेक इट सीरियस और ध्यान से समझे। यहाँ पे हमने किस बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया है, ये चीजें ली है। एक साइड में आपका बुक कीपिंग है क्लास और दूसरी साइड में क्या है आपका? बेसिकली दूसरा है आपका अकाउंटिंग। तो सबसे पहली चीज मैं बताता हूं, बुक कीपिंग में ओनली रिकॉर्डिंग तक इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन तक जाता है। हमने देखा था बुक कीपिंग में बेसिकली क्या चीज थी? हमें आना चाहिए आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपका जो क्लास प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई के बाद आपका मेजरिंग है, फिर रिकॉर्डिंग है, फिर क्लासिफाइंग है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपका समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट में जो आपके जाके चलता है वो आता है आपका कम्युनिकेशन विद इट्स यूजर। ये आपके एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कंपोनेंट पे आपका ये क्या है पहला डिफरेंस, कि अकाउंटिंग क्या होता है और आपका बुक कीपिंग क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस स्टेज पे होता है? याद रखना, जो आपका बुक कीपिंग है वो फर्स्ट स्टेज है, जिसको आप लोगों ने क्या बोला है? प्राइमरी स्टेज। उससे आगे का सेकेंडरी स्टेज होता है क्या? आपका अकाउंटिंग। हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि आपका जो बुक कीपिंग है उसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग और उसके बाद आता है आपका अकाउंटेंसी। यानी कि ये इसका सिस्टमेटिक स्टडी है, इसकी कुछ स्टेप्स अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होती है। यानी कि ये हो गया आपका प्राइमरी स्टेज, ये हो गया आपका सेकेंडरी स्टेज। तो क्लास आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या है आपका सेकेंडरी स्टेज है, जहां से आपका बुक कीपिंग एंड होता है ना, वहां से क्या स्टार्ट होता है क्लास? आपका स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। आई होप कि दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लास्ट आपको बता रहा हूं, नेचर एंड स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायरमेंट। बुक कीपिंग में आपको कोई स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक नॉर्मल आदमी भी बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए क्लास आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की भी जरूरत रहेगी और स्किल्स की भी जरूरत रहेगी। एक नॉर्मल पर्सन इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। लेवल्स ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, किस लेवल के स्टाफ की जरूरत रहेगी। एक अगला डिफरेंस है, बुक कीपिंग कैरी आउट जूनियर लेवल एम्प्लॉयज कॉल्ड बुक कीपर्स। यानी कि आपको खाली जूनियर लेवल के एम्प्लॉय रखने हैं, जिसको क्या बोला है आप लोगों ने? बुक कीपर। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे होता है सीनियर लेवल एम्प्लॉय, जिनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट्स। यानी कि यहाँ पे जो स्टाफ चाहिए आपको वो क्या रहेगा? आपका अकाउंटेंट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? बुक कीपर। अच्छा, ये जूनियर लेवल के होते हैं और ये क्या होता है? आपका सीनियर लेवल का स्टाफ होता है। आई होप कि आपको ये बेसिक क्लास आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अगला है डेफिशिएंट इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्म्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां से आप फाइनेंशियल पोजीशन को, आप बिजनेस की को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं क्लास? उसकी पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे और क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, और एक बेसिक डिफरेंस क्लास आप लोगों ने देखा, ठीक है। फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं, ये रिकॉर्डिंग तक सीमित है, ये कम्युनिकेशन तक जाता है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज प्राइमरी स्टेज का इवेंट है, ये सेकेंडरी स्टेज का है। यहाँ पे कोई स्पेशल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं होती, अकाउंटिंग में आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे जूनियर लेवल स्टाफ कैरी करता है, यहाँ पे सीनियर लेवल स्टाफ कैरी करता है। यहाँ से आपको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का कोई आइडिया नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सब कुछ पता चलती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन
है क्या। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अब ध्यान से समझे, अब ये एक टर्म बहुत जरूरी है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट, यानी कि अकाउंट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझे क्लास, किसी भी बिजनेस की अकाउंट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मैं बात करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं क्लास, अकाउंट स्टेटमेंट या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ एक मतलब नहीं है, अपने पास चार चीजें होंगी। हाँ जी क्लास, चार चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे पहला जो इन्वॉल्वमेंट होगा आपका, इसको ध्यान से समझे, सबसे पहला जो इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, वो होता है आपका P&L अकाउंट। हाँ जी क्लास, क्या होता है आपका P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, दूसरा होता है आपका बी सीट, यानी कि जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, बैलेंस शीट। क्लियर है। अच्छा, थर्ड होता है आपका नोट्स ऑफ अकाउंट, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नोट्स ऑफ अकाउंट। ये तीसरा फैक्टर है जिसको आप किस में इंक्लूड करोगे, आप लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, ठीक है। एंड चौथा क्लास जो फैक्टर है ना, उसको बोला जाता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपका जो कैश है, कितना बिजनेस में इन हुआ और कितना आउट हुआ, यानी कि कितना बिजनेस में पैसा आया और कितना गया, इसको बोलते हैं आप लोग बेसिकली कैश फ्लो। अच्छा, जो आपका P&L अकाउंट है ना, ये जो P&L अकाउंट है, यानी कि पहला जो फैक्टर है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। यानी कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, किसी भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये जो बी सीट है, ये बी सीट आपकी रिप्रेजेंट करती है किसको, पोजीशन स्टेटमेंट को। यस, किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन स्टेटमेंट को। हाँ जी क्लास, किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन स्टेटमेंट। और ये सारी चीजें हम लोग आने वाली पीरियड्स में और क्लासेस में क्या करेंगे, समझेंगे, नोट्स ऑफ द अकाउंट एंड कैश फ्लो। तो चार चीजें क्लास आपकी इंक्लूड होती है, किस केस में, इन द केस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग स्टेटमेंट। P&L अकाउंट, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये वन है, सेकंड है बैलेंस शीट, थर्ड है आपका नोट्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड फोर्थ है आपका कैश फ्लो। चारों चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने अच्छे से इसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग मेरे को क्लियर हो गया, मीनिंग मेरे को क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स मेरे को क्लियर होगी, मेरिट्स एडवांटेजेस इसके क्लियर हो गए। अच्छा, लिमिटेशंस मेरे को क्लियर होगी। अकाउंटिंग के साथ हमने देखा बुक कीपिंग मेरे को क्लियर हो गया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है ना। लास्टली हमने क्या देखा कि आपकी जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट इंक्लूड होते हैं। अब बात यह है अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, बहुत हो सकता है आप लोगों को 3, 4, 5, 6 टाइप की आपकी बुक में पढ़ाई जाए, ठीक है, लेकिन हम बेसिक करेंगे। टोटल जो ब्रांचेस है अकाउंटिंग की क्लास, वो होती है आपकी 3। पहली आपकी फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक ऐसी अकाउंटिंग जो पैसे की से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट करती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिनेंशियल। लेकिन कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग होगी उसको क्या बोलोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी अकाउंटिंग होगी तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक और होती है जिसको आप लोग बोलते हो टैक्स अकाउंटिंग। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हायर स्टेजेस में जब आप लोग जाओगे तो आपको 3 ही टाइप की अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, ब्रांचेज पढ़ाई जाएगी। आप फिनेंशियल अकाउंटिंग में जा सकते हो, आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में जा सकते हो क्लास, और आप कहाँ जा सकते हो बेसिकली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये आगे होंगे समझ में, ठीक है। अब जो अभी अभी हमने निकाला फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी बिजनेस की क्या पढ़ी है हमने, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो लोग यूज करते हैं ना क्लास, जो लोग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूजर्स। क्या बोलते हैं, यूजर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यूजर्स आर दोज पीपल हु यूज द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो एक पर्टिकुलर टाइप की जो मैं बोलूँ इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, यूजर्स। यूजर्स आर क्लासिफाई क्लास इनटू द 2 कैटेगरी। पहला है आपका इंटरनल यूजर, दूसरा है आपका एक्सटर्नल यूजर। अब ध्यान से समझे, ये बाहर वाले लोग हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। इंटरनल यूजर, मान लो मैं ओनर हूँ, हाँ जी क्लास, में क्या हूँ, ओनर हूँ, शेयर होल्डर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, तो मेरे को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि मेरे को चेक करना मेरे बिजनेस का ग्रोथ कितना है।
किस लेवल तक मैं लेके जा सकता हूँ, R&D करना है कि नहीं करना, इन सभी के लिए मेरे को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं इंटरनल हूँ, मैं मैनेजमेंट का आदमी, इंटरनल यूजर हूँ। मैं क्या हूँ, इंटरनल यूजर। तो सबसे पहला जो इंटरनल यूजर वो कौन होता है, आपका ओनर होता है, प्रोप्राइटर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, शेयर होल्डर हो सकता है। सेकंड क्लास आपका मैनेजमेंट, यानी कि जिस बिजनेस में आप लोग काम कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूशन में आप लोग काम कर रहे हो, उसका जो मैनेजमेंट है ना, वो भी किस में आता है, आपका इंटरनल यूजर में। और दूसरा तीसरा क्या, आपका इंप्लॉयज। इंप्लॉयज को क्यों जरूरत है, क्योंकि एक इंप्लॉय जाने से पहले किसी भी मैनेजमेंट में उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करता है कि कल को मेरे को पैसा आए ना आए, मेरी सैलरी रोक तो नहीं ली जाएगी काम करवाने के बाद, एटसेट्रा। बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इंटरनल यूजर्स की बात करते हो तो तीन ही होते हैं आपके। पहला होता है आपका ओनर, या फिर आप बोल सकते हो प्रोप्राइटर, ठीक है, फिर शेयर होल्डर बोल सकते हो। सेकंड जो आपका है मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ। थर्ड क्या है, आपका इंप्लॉयज। अच्छा, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट के आदमी हो गए, बिजनेस के आदमी हो गए। अच्छा, कुछ यूजर्स ऐसे भी है जो बाहर के होते हैं, लेकिन फिर भी उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। क्यों होती है क्लास, क्योंकि उनको या तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट डालनी हो, ठीक है, तो जिसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, लेंडर्स आते हैं, टैक्स अथॉरिटी, बैंक एंड पब्लिक, ये सब किस में आते हैं क्लास, ये सब आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। ये आपके होते हैं इन्वेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, और भी अपने अपने प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितने टाइप के यूजर्स होते हैं और कैसे उनको क्लासीफाई किया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके इस यूनिट का जो पहली यूनिट है पार्ट 3 का लास्ट आर्टिकल है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने सभी ने इंजॉय किया होगा इस वीडियो को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझो। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। यानी कि पहले क्या है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है, वो रिप्रेजेंट करे एक्चुअल फैक्ट को। हाँ जी क्लास, रिलायबल का मतलब क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या करे, एक्चुअल फैक्ट को रिप्रेजेंट करे और उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया हो, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिलायबिलिटी। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है, रिलायबिलिटी, ठीक है। एंड आगे है आपका रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या है, वो चीज आपकी अवेलेबल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर मेरे को डिसीजन मेकिंग में एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, डेफिनेटली रहेगी, तो उस टाइम पे उसका इजीली अवेलेबल होना जरूरी है, ठीक है। उसका इजीली अवेलेबल होना क्या है, जरूरी है, इसको बोलते हैं आप लोग रेलिवेंस। एंड लास्ट नहीं, थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडेबल। मतलब उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि हर एक आदमी जो उसको यूज करना चाहे यूज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर, तो इसको बोलते हैं आप लोग अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा, कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है, इजीली आप लोग खुद के साथ, खुद के बिजनेस में, ठीक है, पास्ट ईयर को प्रेजेंट ईयर के साथ क्या कर सको, कंपेयर कर सको, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अपने कॉम्पिटिटर, यस, कॉम्पिटिटर के साथ आप लोग क्या कर सको, कंपेयर कर सको खुद के मैनेजमेंट को। क्लियर है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, कंपेयरेबल होनी चाहिए। यानी कि कंपेरेबिलिटी आपकी क्या है, एक क्वालिटी है, ठीक है। तो चार है आपकी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबिलिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड अकाउंटिंग, लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बेसिकली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।